मित्रों, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही आईएमपी क्वेश्चन है। और क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर के इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। इसे अक्षर IC के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे अक्षर IC के द्वारा व्यक्त करते हैं। या इसको इस प्रकार भी दोस्तों परिभाषित कर सकते हैं कि आपतन कोण का वह विशेष मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो आपतन कोण को ही क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आप नेक्स्ट देखिए, अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध। ये भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट संबंध है और पूछा भी जाता है जी। तो चित्र में देखिए, यहाँ पर क्या है? सघन माध्यम कांच है और ये आपका सीमा पृष्ठ है और ये आपका विरल माध्यम है। तो यहाँ पर ये अभिलंब है। यहाँ से क्या है? बिंदु O से कोई किरण यहाँ पर आपतित हो रही है इस पर, इसके सीमा पृष्ठ पर, आने की सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। तो ये देखिए, ये आपतित किरण आ रही है, लेकिन अपवर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही है, अर्थात अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो रहा है। तो देखिए, I बराबर लिखा है जी IC, अर्थात आपतन कोण ही क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण के बराबर हो जाता है। तो परिभाषा में भी बताया था हमने, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अब हमें क्या बताना है? इस चित्र के द्वारा हमें संबंध बताना है। किस किस में? अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसके लिए क्या करते हैं? चित्र में सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में क्रांतिक कोण I बराबर IC पर अपवर्तन प्रदर्शित है। ये अपवर्तन की घटना घट रही है यहाँ पे। अब देखिए आप, आपतित किरण OA के लिए अपवर्तित किरण OC है। आपतित किरण OA के लिए जो अपवर्तित किरण है वो क्या है? अपवर्तित किरण AC है, जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अपवर्तित किरण जो है वो क्या है? AC है, OC नहीं है जी, AC है जी। गलत प्रिंट है, यहाँ पे AC आएगा। AC है जिसका अपवर्तन कोण 90 डिग्री है। अब इसमें क्या कर देंगे? हम स्नेल का नियम लगा देंगे। स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या होता है? एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो पहले माध्यम में आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया के अनुपात के बराबर होता है। तो G/μA = sin IC अपॉन sin 90 डिग्री, यानी कि R जो है वो 90 डिग्री है यहाँ पे और I जो है वो IC के बराबर है। तो G/μA बराबर sin IC अपॉन sin 90 डिग्री। sin 90 का मान 1 होता है तो इधर 1 रख दिया। तो G/μA बराबर क्या आ गया? sin IC। अब क्या जानते हैं हम? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से
हम क्या जानते हैं, चूंकि जी म्यू ए अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा, 1/a/μg अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक का व्युत्क्रम के बराबर होगा। जो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत के अनुसार तो क्या कर देंगे हम, जी म्यू ए की जगह पे a/μg 1/a/μg पुट कर देंगे। तो यहाँ पे रख दिया हमने 1/a/μg बराबर साइन आई सी। अब साइन आई सी बराबर 1/a/μg, यही क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक में अविष्ट संबंध है। अगर हम इसको साइन आई सी को इधर ले आए और a/μg को इधर ले जाएं तो a/μg बराबर 1/sin आई सी 1/sin थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कोसेक आई सी। तो ये संबंध भी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में है और ये संबंध भी है। ठीक है, तो समीकरण 1 जो है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में अविष्ट संबंध है। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन मतलब इसी में जुड़ा हुआ है, क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। क्रांतिक कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है प्रयुक्त प्रकाश के रंग पर। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। अतः माध्यमों के किसी भी जोड़े के लिए क्रांतिक कोण बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, क्योंकि इसका जो अपवर्तनांक है वो सर्वाधिक होता है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इसलिए इसका अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कम होता है। ठीक है, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसका जो क्रांतिक कोण है वो बढ़ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए आप ताप पर। अगला पॉइंट है ताप पर। ताप बढ़ाने पर क्या होता है, माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है। जब माध्यम का अपवर्तनांक कम हो जाता है तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ जाता है। क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब तीसरा कारक है सघन व विरल माध्यम के जोड़े पर। सघन व विरल माध्यम के जोड़े पर मतलब जैसे कांच वायु है ना, और कांच वायु है ना, कांच वायु जल वायु है ना, ये जोड़े होते हैं आपके माध्यम के, सघन माध्यम और विरल माध्यम की। तो भिन्न भिन्न जोड़ों के लिए क्रांतिक कोण का मान भिन्न भिन्न होता है। तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध और क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक। ये वेरी IMP क्वेश्चन है, कर लेना दोस्तों। थैंक यू।